हेलो स्टूडेंट। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ फोर्सेस बल के नियम का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। इसके अंदर हमें स्टडी करना है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट्स, इट्स रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ फोर्स, पॉइंट्स फोर्स, कंसंट्रेटेड फोर्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, effect of force, characteristics of force, difference force system, principles of transmissibility of force, law of suspense superposition, composition and resolution of coplanar concurrent force, resultant force, method of composition force, law of force, triangle law of force, polygon law of force, graphically analytical force, resolution of force, resolving a force into two rectangular component, free body diagram, equilibrium force and its determination, Lami's theorem, टाइप्स ऑफ लोड, सपोर्ट बीम, एनालिसिस ऑफ फोर्स, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हम फोर्स के बारे में। हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड अपनी भ्रामावस्था या एक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, यानी जब तक कि वह किसी बाह्य कारण द्वारा अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाध्य न किया जाए। देखिए इसमें है, प्रत्येक पिंड अपनी भ्रामावस्था या एक समान गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक कि किसी बाह्य बल द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे कि अगर वो रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा, ये रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट ना करें, ठीक है। या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा जब तक कि किसी बाह्य बल के द्वारा उसे रोका ना जा सके, ठीक है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें बल की संकल्पना का बोध होता है। उपरोक्त नियम में बाह्य कारण पिंड को अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य करता है या करने का प्रयास करता है को ही फोर्स कहते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी भ्रामावस्था में है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए हमें क्या होता है, एक फोर्स की आवश्यकता लगती है। फोर्स के द्वारा या तो उसकी अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है या उसको करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, फोर्स ही कहेंगे। परिभाषा, बल की परिभाषा निम्नलिखित की। बल वह कारक है जो यदि किसी पिंड पर कार्यरत हो तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए जैसे एक दीवार है, ठीक है, तो हम उसको गिराने का प्रयास करते हैं या गिरा तो नहीं पाते हैं कि मनुष्य के द्वारा गिराई तो नहीं जा सकती, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक प्रयास कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं। एक तो मैंने ये परिवर्तन प्रयास करने का बताया था। अब देखते हैं कोई गाड़ी है, अभी वो भ्रामावस्था में खड़ी हुई है, तो हम उस पर धक्का लगाना शुरू करते हैं, उसे धकेलना शुरू करते हैं, तो हम उसे नहीं धकेल सकते, ठीक है, मगर उसका प्रयास तो कर रहे हैं, तो वो प्रयास क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हटाते हैं। वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर स्वतः नहीं जाती हैं, नीचे से ऊपर फेंकने के लिए वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर स्वतः ही आ जाती हैं। नीचे से ऊपर फेंकने के लिए उन्हें जोर लगाकर फेंकना होता है। ये सभी कार्य बल लगाने के कारण होते हैं। अवस्था परिवर्तन के लिए बल लगाना आवश्यक होता है। बल का
संबंध पिंडों के स्थान परिवर्तन से है, अतः बल एक सदिश राशि है। पिंडों के इनर्शिया के कारण जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड प्रतिरोध के तौर पर उतना ही बल विरोध दिशा में उत्पन्न करता है। इस प्रकार बल एक प्रकार से परस्पर विरोधी जोड़ों में कार्य करता है। इंजीनियरिंग अनुप्रयुक्त यांत्रिकी गणनाओं में हम केवल पिंड पर बाहर से लगने वाले बल का ही विश्लेषण करते हैं। प्रतिरोध के तौर पर पिंड अपने भीतर से उक्त बाहरी बल के विरोध में जो बल लगा रहा है उसका आकलन नहीं किया जाता। वस्तुओं का भार एक प्रकार का बल ही होता है जिसे गुरुत्वजनित माना जाता है। देखिए कैसे है गुरुत्वजनित। जब किसी पिंड को ऊपर से छत से छोड़ा जाता है तो वो नीचे की ओर आता है, तो उसके वेट के कारण उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है जो कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण आता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर आता है। ठीक है, वहाँ पर भी एक फोर्स ही लगता है उस पर। यहाँ देखते हैं हम बल के मात्रक। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, जहाँ m क्या है, पिंड का द्रव्यमान यानी मास ऑफ ए बॉडी। ए क्या है, बल की दिशा में पिंड का त्वरण, एक्सीलरेशन। ए क्या है, बल की दिशा में पिंड का त्वरण। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बल की दिशा में पिंड का त्वरण है। यदि m बराबर 1 kg तथा a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो देखिए फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर। m का भी मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, यहाँ पे a का भी मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब इसका यूनिट देखिए kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 1 न्यूटन। MKS प्रणाली में मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में बल की इकाई किलोग्राम बल है, परंतु साधारणतः इसे किलोग्राम ही लिखा जाता है। एक किलोग्राम बल वह बल है जो 1 किलोग्राम मात्रा की वस्तु में 9.806 प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। यहाँ 9.806 या 9.8 संख्या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। 9.8 क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जो हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, SI प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है, यानी बल का मात्रक क्या होता है SI में, न्यूटन, जिसे N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम मात्रा में वस्तु पर लगाए जाने वाले उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। यहाँ पर क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण। बल की इकाइयों के संबंध निम्न प्रकार हैं। 1 किलोग्राम बल या भार। ठीक, 1 किलोग्राम भार का मान कितना होगा, 9.8 न्यूटन। लगभग इसे 10 न्यूटन मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिट की 1 न्यूटन की छोटी इकाई क्या है,
डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है। और 1 स्थिन बराबर 10⁵ न्यूटन। इसके अतिरिक्त निम्न संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होगा 10⁵ न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन कितना होगा 10⁶ न्यूटन। 1 टन बराबर 1000 kg बराबर 10⁴ न्यूटन, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁶ पास्कल। यह 1 10⁶ पास्कल कितना होगा 1 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह 1 न्यूटन प्रति mm²। देखिए यहाँ पर मेगा न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर है, परंतु 1 न्यूटन प्रति mm² के साथ मेगा हटा हुआ है, क्योंकि 1 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर 10⁵ और दूसरा मीटर 10⁵, तो 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁶ हो जाएगा। और मेगा क्या होता है 10⁶, तो 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा, इसलिए 1 न्यूटन प्रति mm² बचेगा, ठीक है। 1 गीगा पास्कल का देखते हैं हम। 1 गीगा पास्कल क्या होगा 10⁹ पास्कल, या फिर 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। सही है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं बल का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। क्या है? बल एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वह उसके ग्राफीय निरूपण की विधि अन्य सदिशों के समान ही है। बल का ग्राफीय निरूपण निम्न प्रकार करने के लिए निम्न तथ्य ज्ञात होने चाहिए। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, अनुप्रयोग बिंदु पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिशा तथा क्रिया रेखा, डायरेक्शन एंड क्रिया रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। चौथा प्रकार, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड पर बिंदु ए पर 10 न्यूटन परिमाण का एक बल ऊर्ध्वाधर से 20 डिग्री पर कार्य कर रहा हो, तब इस प्रकार पिंड को दबाने वाला हो तो उसे चित्र के अनुसार उचित स्केल मानकर ग्राफीय निरूपण से निरूपित करेंगे। देखिए पिंड को कंप्रेस कर रहा है, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन दिखाया जाएगा किस तरफ दिखाएगा, पिंड की तरफ दिखाया जाएगा। देखिए इस चित्र में देखिए जो फोर्स की लाइन दिखाई है, जो पॉइंट दे रखा है ए, इस पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंची हुई है, डॉटेड लाइन, एक वर्टिकल लाइन खिंची हुई है, तो ये प्योर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। इसी से 90 डिग्री पे क्या हो गई, एक वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन। अब ऊर्ध्वाधर लाइन से 20 डिग्री पर दे रखा है ना क्वेश्चन में, ऊर्ध्वाधर से 20 डिग्री, तो ऊर्ध्वाधर से नापेंगे तो 20 डिग्री कैसे होगा, इधर देखिए दिया हुआ है डायग्राम में 20 डिग्री पे बना हुआ है, मगर दबा रहा है उसके लिए तो किस डायरेक्शन में होगा फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पिंड की ओर। अगर खींच रहा होगा तो क्या होगा, फोर्स का जो एरो बनाएंगे वो इसके ऊपर की ओर पुलिंग कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर जो लाइन बनाई है, यहाँ पर लाइन क्या बनाई है, जो ग्राफीय निरूपण में हम किस तरीके स्केल मान के करते थे, तो इस जो फोर्स की लाइन है जो मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, इसको कितना माना है हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर कितने न्यूटन को दिखाएगी, 10 न्यूटन को, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे कितना रखा है, बिंदु ए पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऊर्ध्वाधर से कितना 20 डिग्री पर। और कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, यानी दबाने वाला। अगर टेंसाइल होता तो ऊपर की ओर एरो दिखाया जाता है इसे खींचता हुआ, ठीक है।